हेलो दोस्तों, मैं नीरज नेहरा आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज की क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़े बेसिक्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं ग्राफ सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, ये जो हमारा ग्राफ सिस्टम है, इसमें जहाँ पे वाई एक्सिस है ये, और ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो ये दोनों जहाँ पे कट करते हैं उसे हम लेते हैं 0 0 या मूल बिंदु बोलते हैं इसे। और जो लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस की वैल्यूज आएगी वो नेगेटिव आएगी, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6। और जो राइट साइड में आएगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5 अब तो ऐसे चलती जाएगी। और जो ऊपर की साइड आएगी इसमें वाई एक्सिस में पॉजिटिव आएगी, और जो नीचे आने वाली है हमारे पास वो आएगी नेगेटिव इसमें। तो दोस्तों, अब अगर बात की जाए कि कोई भी पॉइंट हम ग्राफ सिस्टम में कैसे दर्शाते हैं, तो हमें लिखना है सबसे पहले एक्स की वैल्यू और फिर लिखी जाती है वाई की वैल्यू। इस एक्स की वैल्यू को हम बोलते हैं भुज या एब्सिसा, और वाई की वैल्यू को बोलते हैं कोटि या ऑर्डिनेट। तो ये दो हमारे पास वैल्यू है। अब कोई भी पॉइंट दे दिया जाए कि बोलिए 2,3 पॉइंट हमारे यहाँ पे कहाँ पे होगा, तो हमें पता है कि पहले वाली वैल्यू कौन सी आएगी, एक्स की आएगी, यानी भुजा है या एक्सिस है। तो 2 एक्स की और 3 है वाई की वैल्यू। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, जो भी है ये, अगर ए पॉइंट है तो ये पॉइंट हो जाएगा ए हमारे पास। अब एक चीज पता है हमें, ये प्लस की है और ये भी प्लस है, तो इधर हमारा जो भी पॉइंट आएगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। इधर x की वैल्यू नेगेटिव है तो पहले लिखेंगे x की वैल्यू और बाद में लिखेंगे y की। तो ये माइनस प्लस आएगा, और इधर दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस आएगा, और इधर आएगा x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। तो इन्हें बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज चलता है। जैसे घड़ी की डायरेक्शन में सुई इधर चलती है, तो क्वाड्रेंट सिस्टम हमारा ऐसे चलेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब पूछा जाता है कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। यानी हमें पता है माइनस प्लस की वैल्यू, कोई भी पॉइंट गिवन होगा, अगर हमारे पास मान लेते हैं कि यही पॉइंट है -5 और 3, तो ये कौन से क्वाड्रेंट सिस्टम में होगा या कौन से क्वाड्रेंट में होगा। क्वाड्रेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, चतुर्थांश, यानी क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। तो चौथा हिस्सा इसका। तो -5 यानी नेगेटिव है, पहले x की वैल्यू नेगेटिव इधर है, y की वैल्यू पॉजिटिव इधर है, यानी सेकंड वाले पार्ट में आ गए हैं हमारे पास। तो अभी और क्या बोल सकता है, अगर मेरे पास और कोई पॉइंट होता जैसे 2 और 3 होता, तो दोनों चीज क्या है, पॉजिटिव है मेरे पास। x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, यानी x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। अब अगर बोल दिया जाए कि किसी भी पॉइंट की एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू बोल दी जाए, पॉइंट ऐसे ना देके बोल दिया जाए कि एब्सिसा की वैल्यू 2 है और ऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है, तो भी हम पॉइंट लिख सकते हैं। अब एक चीज पूछी जाती है कि वाई एक्सिस जो है एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी हम 90 डिग्री का रोटेशन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई एक्सिस मिलेगा। और इसी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम 90 डिग्री का रोटेशन लेंगे तो माइनस एक्स एक्सिस मिलेगा। तो अभी अगर ये बोल दिया जाए मुझे कि अगर ये ग्राफ सिस्टम है, कोई भी दे दिया है और बोल दिया जाए कि वाई ये ना होकर के ये है, तो अब हमें पता करना पड़ेगा सबसे पहले तो एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है। तो ये अगर पॉजिटिव आया तो ये वाई डैश होगा, यानी नेगेटिव होगा। अब एक चीज देखी थी ना, एक्स के 90 डिग्री रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी अगर मैं वाई से क्लॉकवाइज में
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का रोटेशन लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स एक्सिस मिलेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगी, तो ये मेरा आ गया एक्स एक्सिस और ये आ गया एक्स डैश यानी नेगेटिव। तो इस पर भी अब मैं अपने पॉइंट को रख सकता हूँ, कोई भी मिलेगा। दोस्तों अब बात आती है कि कोई भी पॉइंट इस पे देखना तो मैं आ गया, अब उनके बीच की दूरी को कैसे निकाले, डिस्टेंस को कैसे निकाले, तो चलिए देखते हैं। तो अब हमें किसी भी दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे करेंगे कि ये हमारे पास अपना वही ग्राफ सिस्टम है, ये हो गया y, ये y डैश और इधर था x और ये x डैश। तो अब देखते हैं इसके बाद ये 1 2 3 4 5 6, इधर भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस में आ जाएगा और इधर भी माइनस में। तो अब हमारे पास कोई भी दो पॉइंट गिवन है, जैसे देखते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट हमारा बी है। अब हमें जो डिस्टेंस निकालना है पॉइंट ए बी के बीच का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अगर देखते हैं कि ये हमारा पॉइंट कोई भी सी है, तो ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आसानी से लगा सकते हैं कि एबी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। अब दोस्तों सबसे पहले इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर इसके मैं मान लेता हूं x2 y2 और इसके मान लेता हूं x1 y1, तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना आएगा, बड़ी वाली वैल्यू कितनी है, y2 है। अगर इसमें से ये माइनस कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब ये कंप्लीट है y2 और माइनस में क्या आएगा, ये छोटी वाली कितनी है y1, तो y2 माइनस y1 की वैल्यू आ गई AC की। और ऐसे ही अगर मैं BC की देखूं तो बड़ी वाली क्या है x1 और माइनस करूंगा इसमें से छोटी ये है x2, तो x1 माइनस x2 यहाँ पे हमारे पास आ गया BC की वैल्यू। अब अगर यहाँ से देखें तो डिस्टेंस AC क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ BC, BC क्या हमारे पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस AC क्या है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर तो दोस्तों अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला आ चुका है, तो कोई भी अगर दो पॉइंट हमें गिवन है और उनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो हम आसानी से उनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दोस्तों कंप्लीट का होल स्क्वायर है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप y2 में से y1 को घटाओ या y1 में से y2 को घटाओ। क्यों, अगर मान लेते हैं कि माइनस भी आ जाएगा तो ये स्क्वायर उसे हैंडल कर लेगा, क्योंकि -5 का स्क्वायर भी 25 होगा और 5 का स्क्वायर भी 25 होगा। तो इस बात से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप y2 में से y1 को घटा रहे हैं या x2 में से x1 को, फर्क नहीं क्या पड़ता है कि आपको डिस्टेंस निकालना है, तो एक x की वैल्यू में से दूसरी x की वैल्यू को माइनस कीजिए, कंप्लीट का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस करना है एक y की वैल्यू में से दूसरी y की वैल्यू माइनस करके होल स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर आप x1 में से x2 को माइनस कर रहे हैं तो y1 में से y2 को माइनस करना है, अगर x2 में से x1 को माइनस किया है तो y2 में से y1 को माइनस करना है। तो ये ध्यान रखने की बात है। तो चलिए एक एग्जांपल भी करके देखते हैं। तो चलिए आसानी से निकालेंगे, देखते हैं बिना फॉर्मूले के हम कैसे निकालते हैं। दो पॉइंट हमारे पास गिवन है, ये हमारा पॉइंट ए है कोई भी जिसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2 और 3, और बी पॉइंट है हमारे पास -2 और 5, इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना। तो मैंने क्या बताया था अभी, कैसे आएगा, ए बी डिस्टेंस क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ किसी में से किसी को बताया, तो मैं इसमें से देख लेता हूं, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से इसका घटाऊंगा यानी 5 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गए तो 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ गया 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस इसका 4, तो अंडर रूट 20 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया। अब अगर हम देखें क्या कि अगर मैं 2 में से इसको घटाता और 3 में से इसको घटाता तो क्या आता, तो यही आता अंडर रूट ऑफ 2 में से 2 जाएगा यानी 2 माइनस के -2,
तो माइनस माइनस यहाँ पे हमारे पास हो गया प्लस का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमारे पास आएगा 2 + 2 4, यानी 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो इधर से आ गया 16 और इधर से आ गया -2 का होल स्क्वायर यानी 4। तो ये भी हमारे पास आया √20। तो अभी एक चीज बताई थी क्या कि x2 में से x1 को माइनस करो या y2 में से y1 को माइनस करो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये अपने आप हैंडल कर लेगा। -5 का स्क्वायर भी 25 और 5 का स्क्वायर भी 25। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर इसे फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, फॉर्मूला आया था AB का अगर डिस्टेंस निकालना है तो आएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो दोस्तों अब क्या आता है हमारे पास कि हमारा ये ग्राफ सिस्टम है हमारा। तो ये मेरा एक्स एक्सिस था और ये मेरा वाई एक्सिस था। तो इसमें कोई भी पॉइंट गिवन है, कोई भी, यानी 2 और 3 ही है, और ये हमारे पास है -2 और -3। तो अब बात आती है कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है। यानी ये मेरा एक्स एक्सिस है तो ये इस पॉइंट की दूरी होगी, और ये है कि वाई की वैल्यू है मेरे पास 3। अब पूछा जाए कि ये वाई एक्सिस से कितनी दूर है, तो वाई एक्सिस से इतनी दूर है, यानी एक्स की वैल्यू 2। अब बात आती है इसकी, तो ये कितनी दूर है इससे, ये है -3 यूनिट और इधर से है -2 यूनिट। अब दोस्तों लेकिन जो दूरी है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसे भी मैं +3 यूनिट बोलूंगा और इसे भी 2 यूनिट बोलूंगा। तो इन दोनों पॉइंटों में फर्क क्या रह गया, तो ये भी वाई एक्सिस से +2 यूनिट दूर है, ये भी +2 यूनिट दूर है, और ये भी 3 यूनिट दूर है एक्स एक्सिस से, ये भी 3 यूनिट दूर है। तो दोस्तों बात क्या आई आखिर में, डायरेक्शन की बात आई कि क्या कि ये 3 यूनिट दूर है लेकिन पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में, और ये 3 यूनिट दूर है नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में। और यही बात आती है इसकी कि ये वाई एक्सिस से 2 यूनिट दूर है लेकिन माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, इधर से प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 2 यूनिट दूर है। और बात क्या है, ये कितनी दूर है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। अगर पूछा जाए एक्स एक्सिस से दूरी पूछा जाए तो क्या आएगा, वाई ऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी हमारी। अगर वाई एक्सिस से इसकी दूरी पूछी जाए तो क्या आएगा, एक्स ऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी। तो दोस्तों ये बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या जो डायरेक्शन है बहुत मैटर करेगी। यहाँ पे 3 यूनिट दूर ये भी है, 3 यूनिट दूर ये भी है, लेकिन फर्क क्या है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए जरूरी है। तो चलिए, तो अब एक चीज और आती है हमारे पास क्या कि अगर हमें कोई पॉइंट गिवन है, ये हमारा ग्राफ सिस्टम था, ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी। इस पे हमें कोई पॉइंट गिवन है, जैसे ये है पॉइंट 2 और 3, ये पॉइंट और ये पॉइंट है -2 और -3। अब अगर सबसे पहले बात करता हूं मैं इस पॉइंट की, तो ये पूछा जाए कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, यानी कितनी दूर है, तो एक्स एक्सिस ये है, इससे ये इतनी दूर है, यानी ये वाली वैल्यू, और ये है क्या प्लेस में, ये हमारी वाई की वैल्यू है, यानी वाई की वैल्यू है 3। तो 3 यूनिट एक्स एक्सिस से दूर है। अब पूछा जाए कि यही पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो वाई एक्सिस से ये कितना दूर है, यानी एक्स की वैल्यू 2। तो यानी कोई भी पॉइंट कितना दूर होता है किसी भी एक्सिस से, वो उसके अपोजिट पे बात डिपेंड करेगी। अगर एक्स एक्सिस से कितना दूर है पूछा जाए तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखनी है। अगर वाई एक्सिस से कितना दूर है पूछा जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखनी है। अब अगर बात आ जाती है इसकी, तो ये भी तो वही पॉइंट है। और इसकी मैं बात करूं कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो यानी ये इस एक्स एक्सिस से दूर है ये वाला, यानी -3, और ये कितना दूर है वाई एक्सिस से, -2। अब बात आती है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, कोई भी दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसे भी मैं बोलूं कि ये 3 यूनिट दूर है, इसे बोलूं कि ये वाई एक्सिस से 2 यूनिट दूर है। तो इन दोनों पॉइंटों में डिफरेंस क्या बच गया हमारे पास, डिफरेंस तो कुछ नहीं बचा। जब ये भी 3 यूनिट दूर है इससे, ये इससे 2 यूनिट दूर है, और ये भी इतना ही था। तो ये दोनों पॉइंट मेरे पास सेम होने चाहिए, लेकिन है तो अलग अलग दोनों पॉइंट। तो डिफरेंस किस चीज का है, ये 3 यूनिट दूर है लेकिन पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में, और ये इससे 3 यूनिट दूर है लेकिन नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में। यहाँ बात आ रही डायरेक्शन की। अब मैं इसकी बात करूं तो ये वाई एक्सिस से
2 यूनिट दूर है और ये भी 2 यूनिट दूर है, लेकिन क्या ये माइनस एक्स की डायरेक्शन में 2 यूनिट दूर है और ये प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो ये बात ध्यान रखने की है कि अगर पूछा जाए तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। कोई भी 2 पॉइंट हमारे पास गिवन है, ये मेरा पॉइंट ए है 5 और 6 और ये मेरा पॉइंट कोई भी बी है जो मेरे पास गिवन है 2 और 3। अब पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि वाई एक्सिस पर ऐसा कोई पॉइंट बताओ जो कि इन दोनों पॉइंटों से सेम दूरी पर हो, मतलब सेम डिस्टेंस आएगा। तो वाई एक्सिस पे बताना है तो ऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा। मान लेता हूं मैं कोई भी पॉइंट है मेरा सी जो इन दोनों से सेम दूरी पर है, तो उसके ऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा। वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो आएगी चाहिए 0 और वाई की समथिंग कुछ भी बचेगी। तो अब कंडीशन क्या है मेरे पास, कंडीशन आई है दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, तो AC इज इक्वल टू BC आना चाहिए। तो AC इज इक्वल टू BC, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा AC के लिए ये दोनों पॉइंट, तो इसमें से मैं कुछ डिफरेंस कर सकता हूँ कि 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू BC की बात जब आएगी तो इसका आएगा, यानी 0 -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा, तो स्क्वायर के अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा -5 और -5 का होल स्क्वायर आ गया 25 और इधर से आ गया a - b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर 36 -2ab यानी 12y और इधर से क्या बचा, इधर से बचा 2 का होल स्क्वायर -2 का तो +4 और इधर से वही फिर से a - b का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो अब एक चीज देखिए, इधर भी y स्क्वायर है पॉजिटिव में, इधर भी y स्क्वायर पॉजिटिव में, तो दोनों साइड है, या उधर जाकर टाइप चेंज करके हम कैंसिल करेंगे, इधर से कैंसिल करके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर से हमारे पास कितना बचा 25 और 36, तो 6 और 5 11 3 और 2 5 1 6 61 -12y और यहाँ से क्या बचा 9 और 4 13 -6y। अब इसे मैं उधर ले जाऊं और इसे इधर ले आऊं तो 61 - 13 इज इक्वल टू 12y, पॉजिटिव के हो जाएंगे माइनस के इस साइड और इधर के बचेंगे -6y। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 6y इज इक्वल टू, इधर से कितने बचेंगे, इधर से 1 आएगा तो 11 में से 3 गए, 11 में से 3 गए 8 और 5 में से 1 गया तो 4, अब इससे डिवाइड होगा तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2 3 8 6 2 2 4 2 4 8 और 3 8 24। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें पता ही थी, तो हमारे पास C पॉइंट आ क्या गया, C पॉइंट हमारे पास आया 0 और 8, यानी ये वो पॉइंट है y एक्सिस पे जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम आपके लिए ऐसी वीडियो और लाते रहेंगे, तो ऐसे ही बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।